गंगाधर और शक्तिमान का देवी वैष्णवी से क्या कनेक्शन है। हेलो फ्रेंड्स, सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट भी हैं जहां भगवान को शक्तिमान और गंगाधर के कैरेक्टर से रिलेट किया जाता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि भगवान की पर्सनालिटी ऐसी ही होगी। देखने में तो वो गंगाधर की तरह भोले भाले दिखेंगे, पर अपने अंदर चमत्कारिक शक्तियों को समेटे होंगे और शक्तिमान की तरह ही उनके रहस्यों को कोई जानता नहीं होगा। अब वो परमात्मा हैं, शक्तियाँ तो उनके पास ज़रूर होंगी, पर वो क्या होंगी, कैसी होंगी और कितनी होंगी, ये तो वही जानते होंगे जब वो रहस्यमयी व्यक्तित्व बनकर बैठे हैं। वैसे हाल में ही एक स्त्री और पुरुष दोनों जो स्वयं को कल्कि और महालक्ष्मी कहते हैं, वो शादी के बंधन में बन गए हैं। गॉसिप की खबरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ बातें अपने आप ही दिख जाती हैं, तो हमारी तरफ से उनको बधाई। वो जो भी हैं सदा सुखी रहें। यहाँ तो कोई रहस्य दिखता नहीं है, इस जोड़े में सब प्रकट है। पर जो वास्तविकता में भगवान सा शरीर इस समय धरती लोक पर अवतरित हैं, वो अवश्य ही भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की तरह एक वेरी वेरी हैंडसम पर्सनालिटी के होंगे। साथ ही उनका व्यक्तित्व अवश्य ही बहुत मोहक होगा। आपको वो रहस्यमयी भी लगेंगे, फिर चाहे वो आपसे अपनी वास्तविकता या शक्तियाँ क्यों न छुपाएं। उनका व्यक्तित्व जो वो सामाजिक स्तर पर होंगे, वो गंगाधर की तरह तो नहीं होगा, पर हाँ, ये तो अवश्य ही है कि वो डुअल पर्सनालिटी के मालिक होंगे। वो अपनी वास्तविकता सबके सामने कभी प्रकट नहीं करेंगे, फिर भी उनका व्यक्तित्व उन्हें दूसरों से अलग दर्शाएगा ही। वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं होंगे, और वो जब भी कई लोगों के बीच में होंगे तो अपनी पर्सनालिटी के कारण सबसे अलग और आकर्षक भी लगेंगे। पर यह भी सत्य है कि एक बात जो गंगाधर और शक्तिमान की है, वो देवी वैष्णवी से कनेक्टेड है, टोटल कनेक्टेड है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सीरियल की नायिका शक्तिमान को चाहती है, गंगाधर को नहीं। वैसे ही देवी वैष्णवी जब तक अपना सत्य स्वरूप नहीं जानती थी, वो भी लॉर्ड कल्कि को नहीं, उनके विष्णु रूप को चाहती थी। वो जानती ही नहीं थी गीता विश्वास की तरह दोनों एक ही हैं, और तत्व एक होने से उन्हें उनसे आकर्षण तो बहुत था, पर वो उस आकर्षण को माया के जगत का भ्रम समझती रहीं, अपने सत्य से दूर भागती रहीं, लॉर्ड कल्कि से अपने सत्य संबंध को अस्वीकार करती रहीं, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी गीता विश्वास की तरह कि ये उनके विष्णु ही हैं, दोनों एक ही हैं। आपको हम ये भी बता दें कि शक्तिमान सीरियल हमने बहुत कम देखा है, तो इसके अलावा उस सीरियल की क्या स्टोरी है हमको नहीं पता है, पर देवी वैष्णवी के साथ इसका ये कनेक्शन है। बहुत से लोग सीरियल और फिल्मों से, स्टोरीज से लॉर्ड कल्कि की एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं कि उनको कहाँ कहाँ भगवान की एनर्जी दिख रही है, तो सारी दुनिया, सारा ड्रामा उनका ही रचा है। समझे तो बहुत कुछ समझ में आता है। लोग इस पर बहुत कंटेंट बनाते हैं, तो हमें इस टॉपिक पे वर्क की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी पहले ही लोगों ने इस टॉपिक को काफ़ी कवर कर रखा है। दूसरे, हमें सीरियल और फिल्मों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन शक्तिमान के टॉपिक को हमने इसीलिए लिया है क्योंकि देवी वैष्णवी के साथ भी यही स्टोरी, यही एनर्जी है कि माया के जगत में महामाया अपना सत्य भूल गई और भगवान विष्णु को तो चाहती रहीं, पर सामने खड़े भगवान को तब तक पहचान नहीं पाई जब तक भगवान ने अपनी तपस्या से देवी के चक्रों को जागृत नहीं कर दिया, उन्हें उनके सत्य स्वरूप का स्मरण नहीं करा दिया, जब तक उन्हें उनके पूर्वजन्म याद नहीं दिला दिए। अब पता नहीं शक्तिमान सीरियल में गीता विश्वास ने शक्तिमान को पहचाना कि नहीं, पर देवी ने एक दिन जो भगवान ने इस जन्म में उनको पाने के लिए तपस्या की, उसके फलस्वरूप एक दिन उनको पहचान लिया। यही हर जन्म में अलौकिक संबंध की कहानी का रहस्य भी है। एक ही एनर्जी है, एक ही तत्व है। ज़्यादा दिन तक शक्ति शिव से अनभिज्ञ नहीं रह सकती थी, पर देवी को उनके सत्य स्वरूप से परिचित करवाना भगवान के लिए बहुत चैलेंजिंग था।
तो इस तरह गंगाधर और शक्तिमान के कैरेक्टर का देवी वैष्णवी से कनेक्शन है। यहाँ ईश्वर की ऊर्जा है, इसीलिए सीरियल में नायिका का नाम भी गीता विश्वास है। गीता यानी ज्ञान, विश्वास यानी आस्था, ज्ञान में आस्था या विश्वास। और गंगाधर तो शिव ही कहलाते हैं और शक्ति से युक्त शिव ही तो शक्तिमान हैं। इस तरह देवी वैष्णवी से युक्त लॉर्ड कल्कि शक्तिमान है। माँ कल्याणी आदि शक्ति परमात्मा का शक्ति तत्व हैं और परमात्मा उनके कारण ही सर्वशक्तिमान हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, देवी वैष्णवी तो महामाया है, पर अपनी माया की शक्ति को जानने के लिए अवतार रूप में वो स्वयं का सत्य स्वरूप भूल गईं। पर लॉर्ड कल्कि ने देवी से मिलकर स्वयं को पहचान लिया। इस तरह भगवान को जगाने वाली तो देवी ही हैं, उन्हें गंगाधर से शक्तिमान बनाने वाली तो देवी ही हैं। हाँ, देवी भले ही अपनी माया में उलझ गईं और नहीं समझ पाएं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। जिस विष्णु को वो ढूंढ रही हैं ये वही हैं। पर देवी से मिलकर ही भगवान ने स्वयं को पहचान लिया और अपनी सनातन अर्धांगिनी को भी। उनके लिए फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, उनके लिए उनकी देवी एक ही पर्सनालिटी थी। उनके लिए फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, बस चैलेंज था कि देवी को उनका स्वरूप, उनका सत्य कैसे वो साक्षात्कार कराएं। इसके लिए ही भगवान को बड़ी तपस्या करनी पड़ी, जिसमें विरह जो हर जन्म में होता है उसने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। विरह ने भगवान को तड़पाया और भगवान ने देवी को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की, विरह की अग्नि में स्वयं को तपाया। उसके फलस्वरूप ही देवी वैष्णवी स्वयं को भी पहचान पाई और भगवान को भी। इस तरह गंगाधर और शक्तिमान का जो भेद था, दो अलग अलग कैरेक्टर थे, देवी उसके एक होने का सत्य जान गईं और भगवान की तपस्या ने इस तरह माँ भगवती को उनकी ही माया से मुक्त किया और माँ स्वयं भी अपनी शक्तियों को, अपने सत्य स्वरूप को जान गईं। और इस तरह भगवान ने तो देवी वैष्णवी को पाया ही, माँ भगवती ने भी भगवान को पाया। इस तरह अपनी शक्ति को पाकर भगवान सर्वशक्तिमान हुए। और सीरियल हो या कहानी हो या कोई इंसान या उसका जीवन, जहाँ आपको अच्छाई के दर्शन हो तो वहाँ तो ईश्वर की ही ऊर्जा है। हरिओम।